इस न्यूज में हूं आकाश न्यासी। नए साल 2024 का सूरज जो है गुजरात प्रेस क्लब के लिए एक नई क़यादत लेकर आया है। नौमुद्दीन सदर और नौमुद्दीन जनरल सेक्रेटरी के साथ तमाम काबीना जो है उसका चुनाव भी कर लिया गया है। सीनियर सहाफी दाऊद शफी जो हैं जनरल सेक्रेटरी गुजरात प्रेस क्लब मुंतखब हुए हैं और इस वक्त आज हम उनके साथ हैं। तो उनसे जानेंगे कि पहले तो क्योंकि रोजनामा जो रोजन है उसके वो इस वक्त चीफ एडिटर भी हैं और इससे पहले भी इन्होंने मुख्तलिफ मनाजिल तय करके सहाफत की कई मंजिलें तय की। सबसे पहले तो हमसे जानेंगे कि बतौर जनरल सेक्रेटरी गुजरात प्रेस क्लब के सहाफियों और न सिर्फ प्रेस क्लब बल्कि जिला गुजरात के सहाफियों के लिए ये क्या फलाह बहबूद का मंसूबा लेकर आए हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया नाई साहब, आपने हमेशा की तरह यह रवायत कायम रखी है। तो जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो ये है कि सहाफ़त और वकालत की तरफ नए चेहरे आने के लिए बहुत ज़्यादा अब इस भाग दौड़ में शामिल हो रहे हैं। तो गुजरात प्रेस क्लब को जहाँ पर दूसरी मुश्किलात का सामना है, वहीं पर नए आने वालों को ट्रेन करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी हम पर आयद है। तो हमारा टास्क ये है कि हम एक हेल्प डेस्क खोल रहे हैं यहाँ पर। जितने भी लोग सहाफत से वाबस्ता होना चाह रहे हैं या इनिशियल स्टेज पर सहाफत में आ चुके हैं, हम उनको बाकायदा तौर पर ट्रेन करेंगे। और ये फ्रंट डेस्क और मतलब ये हेल्प डेस्क जो होगा, ये बुनियादी तौर पर नए चेहरों को न सिर्फ मुतारफ करवाएगा बल्कि उनकी यहाँ पर तरबियत करने का सिलसिला स्टार्ट होगा। और उसके बाद उनको उनके मुतलका जो मीडियम है, वो अगर डिजिटल में जाना चाहते हैं, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाहते हैं या प्रिंट में जाना चाहते हैं या वॉइस मीडिया की वो सिलेक्शन करते हैं या उनमें इस तरह की कर्ज है, हम वो चेक कर लेंगे कि उनके अंदर किस तरह की सलाहियत मौजूद है। तो हम इंशाल्लाह ताला उनको उस फ्रंट डेस्क से उस तरफ मोल्ड कर लेंगे और उन्हीं मीडियम में उनको ट्रांसफर करेंगे। आज का जो मीडिया है, आपको पता है, तब्दील हो चुका है। दुनिया पूरी में अब जिद्दत आ चुकी है, मतलब अब एआई का दौर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। तो हम भी इंशाल्लाह ताला गुजरात प्रेस क्लब को नए जो जी बिल्कुल उनकी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आ रहे हैं। हम न्यूज मीडिया में जो जिद्दत है इंशाल्लाह ताला उसको साथ लेके चलेंगे। अच्छा सर, एक बड़ी मंजिल आपने तय की। पहले तो हम ये देखेंगे कि गुजरात प्रेस क्लब जो है इसकी जो सदर तारत है या जनरल सेक्रेटरीशिप है, इस पर आना भी कोई आसान काम नहीं। आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, मुश्किलात देखें, आपको कोई भी सफर आसानी से तय तो नहीं होता। तो आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है तो कोई भी काम मुमकिन होता है। तो मुश्किलात जाहिर बात है किसी भी शोबे में। अब मेरा आप देख लें कि मैंने अपना जो बाकायदा कैरियर का आगाज था वो बच्चों के रसाले से शुरू किया था लिखना। दोनों हाल में मैंने तहरीरें लिखी, तालीम और तरबियत उस वक्त हमारे दौर में मैगजीन थे, मतलब बच्चों के मैगजीन। किस साल की सर ये बात? ये 97-96 की बात है। ठीक है। तो उस वक्त हमने इन चीज़ों को स्टार्ट किया। तो मेरी स्कूलिंग और फिर कॉलेज लाइफ भी साथ साथ स्टार्ट होगी। फिर मैं बाकायदा तौर पे जो इस मतलब कॉलेज लाइफ से मैं बाकायदा तौर पे मीडिया के साथ वापस आऊँ। तो देखें, मराहिल तो जिंदगी में आपको पता है, हर नया दिन जो है एक नए मराहिल लेके आता है। हर नया दिन जो है वो मुश्किलात और आसानियां दोनों लेके आता है। तो मराहिल तो जाहिर बातें गुजरे, लेकिन पता नहीं चला कैसे दिन गुजर गए। अच्छा, लेकिन मैंने आपसे पहले ये सदर जो है नवीद शाह साहब से भी इंटरव्यू किया, तो मैंने पूछा कि उन्हें कहा कि एक लाइन में चलना पड़ता है। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो लाइन में लगने वाला लाइन में ही रह जाता है और यहाँ जो जंप करता है लाइन को तोड़कर वो आगे निकल जाता है। तो क्या लॉबिंग सिस्टम बहुत जरूरी है इस सदारत और जनरल सेक्रेटरी को पहुंचने के लिए, या लाइन में लग के मिल जाता है योगा? नहीं, देखिए, बात सिर्फ ये है कि बारी का इंतजार तो करना पड़ता है। और जहां तक बात लाइन सिस्टम की है, तो कुछ चीजें लाइन क्रॉस करके भी मिलनी होती हैं, वो जरूरी नहीं आपको लाइन में मिल सके। तो बहरहाल एफर्ट हर चीज में है जी। आप मतलब किसी भी चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मुश्किलात पेश होंगी और आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो ही आगे। पाकिस्तान में आप देखें कि जनरल इंतखाबात से लेकर जो हमारी नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली, इसके बाद नीचे असम्बलियां, वहां से लेकर नीचे तक ये अजीब सी बात आ रही है कि तमाम तबका, ताजर हो, डॉक्टर्स हो, दीगर कुछ भी हो, सहाफी तक भी हो, तो यहाँ जो है इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन का माहौल पूरी सोसाइटी में पनप रहा है। क्या आप समझते हैं कि क्या हम असल में बुनियादी वजह जो है हमारे माशरे में जो इंतहाई जो एक्सट्रीमिज्म है, मतलब इंतहा पसंदी बर्दाश्त बहुत कम है। उसकी वजह से होता यह है कि इदारे तबाह ही की तरफ गामजन हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर मुझे ओहदा नहीं ना मिला तो मैं मतलब पर्सनल हो जाऊंगा।
आपके 1.5 की मतलब लगन मस्जिद बनाने का रुझान बढ़ा है। मतलब आप मैं अपनी उस नाकामी को अपनी कामयाबी में अगर तब्दील नहीं कर सका, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके एंटी जो असबाब है 1.5 की वो मस्जिद पैदा जो है वो बना देंगे। एंटी असबाब पैदा करूंगा। कोशिश करेंगे कि मतलब उस इदारे की मुखालफत करें, उसको तोड़ें, उसको मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि जो हमारी जो जहनी तस्कीन है उससे वो मुमकिन हो जाए कि हम इस नाकामी को हम किसी ना किसी तरह अपने अंदर हम्म। दबा सकें। अच्छा दो शफी साहब, हम जानना चाहते हैं कि वो हमारे नाजरीन भी अपना थोड़ा सहाफती सफर आपने कहाँ से शुरू किया और किस तरह आज जो है कुछ नए साल 2024, वैसे ये 24 जो है बड़ा कहते हैं कि 24 घंटे का काम है, तो आप थोड़ा सा तफसीलन बताएं। मैं असल में मेरा सहाफ़ती सफ़र मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने हमदर्द नौनिहाल में लिखना शुरू किया। ठीक है। और उस वक़्त हमारे मतलब उस वक़्त लोगों के पास वक़्त भी था और बज़रिया डाक ही यार चीज़ें लिटरेचर का दौर था लिटरेचर ना। का दौर था, किताबों का दौर था। तो चूँकि मेरा एक इल्मी अदबी घराने से ताल्लुक़ है, ठीक है। मेरे वालिद साहब मतलब इंतहाई पढ़े लिखे ट्रिपल ठीक एम है। में थे, वो हम्म। एजुकेशन के शोबा के साथ वाबस्ता थे, इसलिए किताबें और रिसाइल और अखबारात हमारे घर में आम थी। ठीक है। वो उनसे फिर बढ़ते चले गए आगे। तो मैंने चूँकि उन जो चिल्ड्रन का जो लिटरेचर है उसमें लिखना शुरू किया, उससे आगाज़ किया। उसके बाद ठीक फिर है। कंटिन्यू मैं चलता रहा। तो फिर मुझे शावेज़ मलिक साहब की रहनुमाई और उनकी शागिर्दी हासिल हुई। हम्म। और वहाँ पर आके मुझे डेली जर्नलिज़्म का जो है ना वो मुझे आगाज़ उनके अखबार मैंने में किया। हाँ जी। डेली जर्नलिज्म के बाद फिर मैं मतलब उस वक़्त के हिसाब से आपको पता है कि वो ऑल एक अखबार में काम करने वाला बंदा ऑल राउंडर हुआ यस करता था। यस यस। मतलब रिपोर्टर भी, न्यूज़ उसने एडिटर भी, हाँ जी, पेस्टर भी। उसने रिपोर्टिंग भी करनी होती थी, न्यूज़ एडिटिंग भी करनी होती थी। वो कंप्यूटर का काम भी जी जानता हाँ था। ठीक। वो हाँ ताकि पेस्टिंग भी। हाँ जी, वो सर्कुलेशन का काम भी जानता हाँ था। ठीक है। वो पेस्टिंग भी कर सकता था, उसे पता था मिस्टर कैसे जोड़ना है, हाँ उसे ठीक पता है। था रूल किधर इस्तेमाल होना है। ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जो थी वो बड़ा और हमारे हकीकी लिए में वैसा जर्नलिस्ट वही असल था। जर्नलिज्म था। हाँ। और आज तो आप नहीं सर देख सकते हैं कि इतनी आसानियां आ गई हैं कि हम्म। आपको तैयार हुआ अखबार जो है ना वो कंप्यूटर में से अच्छा आप जिस तरह सर आप बता रहे थे तरतीब से बताएंगे वही वो वो फिर दौर था। अखबारात उसके कौन बाद मैं कौन से। हाँ जी अखबारात में जज्बा में फिर चला ठीक गया। है। एज ए सिटी रिपोर्टर जज्बा में मैंने ठीक है। काम किया 7 साल। हम्म। उसके बाद फिर मैंने कुछ अरसा के लिए मैं इस्लामाबाद चला गया। ठीक है। इस्लामाबाद में अपना जो नेशनल असम्बली की प्रेस गैलरी है उसका मेंबर हूँ। अच्छा अच्छा। और इस्लामाबाद में जो नेशनल जर्नलिज्म के साथ साथ अटैच वाबस्ता है। रहा हूँ। फिर आगे मैंने यहाँ पर इरफान हफीज साहब और मैंने मिलके एक मैगजीन निकाला उठान के नाम से। ठीक है। उसके बाद फिर अपना एक मैंने माहनामा मैगजीन निकाला ठीक है। नॉन स्टॉप इंटरनेशनल के नाम ठीक से। है। तो उसे आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर दोबारा मैं जो है डेली जर्नलिज्म। डेली जर्नलिज्म पे दोबारा वापस आ गया और रोजन को अफजल राज साहब से खरीदा ठीक है। और खरीद के फिर बाकायदा तौर पे उसे नए एक नई जिद्दत के साथ अच्छा लिखा है। हमने देखा कि आपकी तहरीरें बड़ी खूबसूरत और बड़े जबरदस्त अल्फाज का चुनाव करते हैं, लेकिन आज का जो सहाफी है उसका इशू आ रहा है कि वो सीख नहीं रहा। सर तो क्या जवाब देंगे। बात ये है कि जो लोग आ रहे हैं वो पैराशूटर आ रहे हैं। अब आज पैराशूटर। आज आज के दौर में पैराशूटर्स ही आ रहे हैं। आप बाकायदा किसी की तरबियत, तो मैं कल भी एक दोस्त को ये कह रहा था कि आप सीख के आए किसी शोबे में। हर शोबे को सीखना पड़ता है। तो सहाफत तो समंदर है, यहाँ पर तो हर रोज एक नया वाकया, एक नई बात, एक नया सिलसिला आपको सीखना पड़ता है। तो आप किसी ना किसी जगह पे सीखे जरूर। और देखें, लिखने के लिए आपने अल्फाज की बात की, लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने जिन लोगों को पढ़ा है 1000 लफ्ज पढ़ के एक लफ्ज लिखा जाता है, तो लिहाजा आप हजारों लफ्ज पढ़ेंगे तो ही कुछ लिख सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा जो जर्नलिस्ट भी है वो भी किताब से दूर हो चुका है, लिटरेचर से दूर हो चुका है। आप पढ़ें जरूर, आप रोजाना अखबारात का मुताला करें। आपको पता तो हो कि आज हमारे माशरे का सबसे बड़ी खबर क्या है और सबसे बड़ा मसला क्या है। तो ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो ही आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। अच्छा गुज़श्ता चंद सालों के दौरान जो है गुजरात प्रेस क्लब और इंतजामिया के मामलात वैसे तो बहुत ही अच्छे रहे, अब इनको मजीद बेहतर बनाने के लिए अब क्या इकदाम उठाएंगे। देखें, सहाफत और इंतजामिया दोनों एक प्लेटफॉर्म पे चलना है कि मतलब ये एक ही प्लेटफॉर्म की दो चीजें हैं। मतलब एक तस्वीर के दौर में मैं समझता हूँ कि गुजरात प्रेस क्लब और इंतजामिया में कभी किसी किस्म का बहाम नहीं रहा। हम तो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्टेट के इनिशिएटिव्स हैं, बल्कि जो हमारी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए जो भी इकदाम करे, हम तो उसकी हौसला अफजाई करते हैं। गुजरात प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी इंतहाई इस हवाले से सीजन्ड है और वो कोशिश करते हैं कि हमारी तहरीरों से हमारी इंतजामिया फले फूले, वो आगे बढ़े और ताकि बेहतर गुजरात की खिदमत कर सके।
आखिरी सवाल आपसे सर कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान गुजरात प्रेस क्लब की जो मेंबरशिप का कुछ इशू आते रहे, तो क्या आप और सैयद नवीद शाह इस जमूत को तोड़ेंगे कि नए मेंबर्स का आना भी तो जरूरी है? देखिए, नए मेंबर्स के हवाले से कोई ऐसी रुकावट नहीं, सिर्फ कभी भी नहीं रही, जी। किसी दौर में भी रुकावट नहीं रही। देखिए, हम लोग भी आपके सामने बैठे हैं, 2007 पार्लियामेंट में मेंबर बने हैं गुजरात प्रेस क्लब। तो आप उन अदवार से पहले तक आप कह सकते थे, अलग-अलग रीकर अहमद फिर मुश्ताक नासिर साहब का जो हम्म, दौर था, वो आप लोगों ने देखा हुआ है, हमने भी बिल्कुल। देखा हुआ है, हमने उसे फेस भी किया हुआ है। हम्म, तो मतलब उन अदवार की अब बातें नहीं। हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं। हम्म, बात सिर्फ ये है, असल में थोड़ा-सा समझने का मसला है। हम्म, समझने का मसला ये है कि हर बंदा चाहता है कि मैं गुजरात प्रेस क्लब का मेंबर बन जाऊं फौरी तौर पे, हम्म, चाहे मैं फेसबुक का जर्नलिस्ट हूँ, ठीक चाहे है। मैं मतलब न्यूज़पेपर में व्हाट्सएप काम का करता हूँ। हूँ, चाहे मैं व्हाट्सएप का जर्नलिस्ट हूँ, वो फौरी तौर पे इधर आना चाहता है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मसला है वो ये है कि इस इदारे के कुछ फ़ायदे ज़वाबित हैं। बिल्कुल ठीक है। आप इस इदारे के साथ वाबस्ता होने के लिए आप उन जो पैरामीटर्स हैं उनको पर पूरे उतरे। यहाँ पर मेंबरशिप का फुकदान किसी दौर में भी नहीं रहा, ठीक है। आज भी है। आप आए, मैं तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है फ्रंट डेस्क का, हम्म, ये जो हेल्प डेस्क हम बना रहे हैं नए आने वालों के लिए, ये आप अंदाजा करें ये कितना बड़ा काम है। पाकिस्तान भर में किसी प्रेस क्लब में ऐसा नहीं है कि अपने आने वालों को इतना आजादाना और इतना पुरजोश होकर वेलकम किया जा सके। नाज़रीन, बिलाशुबा जो है दाऊद शफी जो है इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं और जैसा इनने बताया कि जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद इनने सबसे पहले जो इकदाम उठाया है और ये उठा रहे हैं वो ये है कि जो नेज़ आने वाले सहाफ़ी हैं उनकी खास तौर पर जो है ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो है हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाए जाएंगे, ट्रेनिंग डेस्क बनाए जाएंगे और हर सहाफ़ी जो है उसके लिए दरवाजे जो हैं गुजरात प्रेस क्लब के आज से खोल दिए गए हैं। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्यूज़।